सोशल मीडिया पर सरकार बना लेने वाले प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर चुटकीले तंज कसने वाले पीके, बड़े बड़े वादे, ताकतवर दावे और भीड़ खींचने वाले रोड शो। लेकिन जब असली इम्तिहान आया, जब ईवीएम का बटन दबा, तो नतीजों ने ऐसा झटका दिया कि पूरा बिहार दंग रह गया। कभी देश का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट कहे जाने वाले प्रशांत किशोर अपने ही राज्य बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाए। क्या ये हार उनकी राजनीति का अंत है या यही हार उनके लिए नई शुरुआत लेकर आएगी? आज की सबसे बड़ी कहानी, पीके की चुनावी हार, रणनीति की नाकामी या राजनीति की नई शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, ये नतीजा सिर्फ एक हार नहीं बल्कि एक ऐसे चुनावी संदेश है जिसे बिहार की राजनीति आने वाले कई सालों तक याद रखेगी। एक तरफ एनडीए भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटा और दूसरी तरफ चर्चा के केंद्र में रहे प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को मिला शून्य। हाँ, शून्य। वही प्रशांत किशोर जिन्होंने दावा किया था कि अगर जेडीयू 25 सीटें भी जीत गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन नतीजों में जेडीयू ने 85 सीटें जीत ली। पीके का दावा जमीन पर नहीं टिक पाया। प्रशांत किशोर ने बिहार में एक नए चेहरे के साथ एंट्री की थी। उन्होंने कहा था, हम सरकार बनाएंगे और नीतीश कुमार को 25 सीटों से नीचे ला देंगे। सोशल मीडिया पर भारी लोकप्रियता, न्यूज चैनलों पर लगातार इंटरव्यू, एग्जिट पोल में भविष्यवाणी, 5 से 10% वोट और 5 सीटें तक की जीत। लेकिन जब नतीजे आए, जनसुराज 238 सीटों पर लड़ी लेकिन 0 सीट मिली और 230 से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आखिर पीके क्यों हार गए? सबसे बड़ा सवाल, क्या चूक हुई? इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीके के पास थी लोकप्रियता, मीडिया का स्पेस, सोशल मीडिया का तगड़ा सपोर्ट, लेकिन फिर भी वोट नहीं मिले। कारण कई है और हर कारण बिहार की राजनीति का सच दिखाता है। बिहार में वोट सिर्फ मुद्दों पर नहीं मिलते, यहाँ जाति समीकरण ही गेम बनाते हैं। मुख्य वोट बैंक यादव, मुस्लिम, एबीसी, महिलाएं, पासवान, कोरी, कुर्मी, इनमें से किसी भी बड़े वोट समूह ने पीके के साथ जाने का फैसला नहीं किया। पीके रोजगार, विकास और सिस्टम बदलने की बात करते रहे, लेकिन बिहार के गांव में जाति पहचान आज भी सबसे बड़ा फैक्टर है। राजनीतिक के जानकार इसे पीके की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती मानते हैं। जन स्वराज एक नई पार्टी थी, लेकिन चुनाव के लिए सिर्फ भीड़ काफी नहीं होती। हर सीट पर संगठन चाहिए, बूथ एजेंट चाहिए, चौपालों में बैठने वाले चेहरे चाहिए। पीके के उम्मीदवार ना तो बूथ लेवल पर मजबूत थे और ना ही जनता उन्हें पहचानती थी। नतीजा 230 प्लस उम्मीदवारों की जमानत जब्त। खुद चुनाव न लड़ना जनता को पसंद नहीं आया। पीके ने तेजस्वी और सम्राट से टक्कर की बात तो खूब कही, लेकिन खुद एक भी सीट नहीं लड़ी। गांव में एक सीधी धारणा चल निकली, जो नेता खुद चुनाव न लड़े उसे वोट क्यों दे। ये बात पीके को भारी पड़ी। ओवर कॉन्फिडेंस, भारी उलटफेर की वजह। पीके ने कई बयान दिए, 150 सीटें आएंगी, नहीं तो 10 से कम होंगी। हकीकत में आया 0। कहा जेडीयू 25 से कम सीटें जीतेंगी, हकीकत जेडीयू 85 सीटें। ओवर कॉन्फिडेंस ने कई वोटरों को नाराज किया। कई जगह ऐसा भी कहा गया कि पीके को जमीन की बजाय मीडिया पर भरोसा था। विवादित बयान, गांव में नकारात्मक असर। पीके ने कहा, नीतीश कुमार मेंटली और फिजिकल अनफिट है, तेजस्वी 9वीं फेल, सम्राट 7वीं फेल। गांव में ऐसी भाषा पसंद नहीं की जाती। कई महिलाओं ने शराबबंदी हटाने के बयान को भी नकार दिया। बयानबाजी ने माहौल बिगाड़ा और वोटर दूर होते गए। सोशल मीडिया स्टार, लेकिन वोट नहीं मिले। मनीष कश्यप, रितेश पांडे, दोनों के पास सोशल मीडिया सपोर्ट जबरदस्त था, फिर भी चुनाव में हार गए। ये नतीजा एक बार फिर साबित करता है, सोशल मीडिया असली वोट नहीं। एनडीए की नीतियों का बड़ा असर। एनडीए को मिला भारी समर्थन के पीछे कई वजह थी। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, 10,000 सहायता योजना, उज्ज्वल पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं। वोटरों का भरोसा कि एनडीए ही सरकार बना रही है। वोटरों ने सुरक्षित विकल्प चुना और जन स्वराज हंसिए पर चली गई। जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने भी स्वीकार किया, वोटर डर और असमंजस में था और एनडीए को मजबूत देख रहा था। मतलब साफ है, पीके जनता को लेकर उतना भरोसा नहीं जगा सके जितना उन्होंने दावा किया था। क्या ये हार पीके का अंत है या राजनीति की नई शुरुआत? जानकारों का मानना है, बिहार की राजनीति सिर्फ मुद्दों की नहीं, पहचान, संगठन, विश्वास की राजनीति है। पीके के पास अभी संगठन कमजोर है, लेकिन अगर वे इसे 5-10 साल बनाते हैं तो 2030 या 2035 में विकल्प बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल जनता ने साफ संदेश दिया, रणनीति बनाने वाला ही नेता नहीं बन सकता, नेता वही जो चुनाव जीत कर आए। बिहार ने एक बार फिर साबित कर दिया, यहाँ राजनीति सिर्फ सपनों और दावों से नहीं चलती। यहाँ जमीन से जुड़ा संगठन, वो नेता जो बूथ पर खड़ा दिखे और जनता का भरोसा ही
चुनाव जिताता है। प्रशांत किशोर इस बार हार गए, लेकिन क्या वे अगली बार मजबूत होकर लौटेंगे या बिहार की राजनीति में उनका अध्याय यही समाप्त हो जाएगा? इसका जवाब आने वाले वर्षों में ही मिलेगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।